3 दिन पहले एक जमील चक्की वाला करके साहब था, उन्होंने भी यहाँ पे फांसी लगा ली है 3-4 दिन पहले। कल रात में एक डेड बॉडी फांसी की और मैंने 4 बजे रात में निकाला। कल रात भर मैं जागा हूँ। तो एक एक्सीडेंट का केस था और एक फांसी का था। तो ये महीने की शायद 5वीं या 6ठी केस है ये। हम लोग गंदा पानी आ रहा है नल में और कॉर्पोरेशन में हम आके उनके साथ में हंगामा करेंगे। अरे भैया पीने को पानी नहीं है। दो जगह नाला है, दोनों जगह गटर का पानी आया। बोलो ना हटो ना। एकदम घाट का पानी आज भी आया तो कान के भर रहे उनमें पूरी घान आ रही है। गंदा पानी नल में आ रहा है, नल ही नहीं आ रहा है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और आ भी रहा है। उल्टा पानी मारो तो सब गंदा पानी गटर का आ रहा है। वहाँ पर भी ये माल बेचा जा रहा है, वहाँ का भी हमको ठिकाना पता चल रहा है। हम पुलिस को इत्तला कर रहे हैं और पुलिस बहुत जल्द जाके वहाँ पे उनको उठा रही है। अब अल्फाज फाउंडेशन के ज़रिए से शहर मालेगांव में फलाही, समाजी, दीनी काम करने का इरादा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस इदारे और फाउंडेशन के लिए दुआए खैर करें। हम ये एक प्रेस नोट जो है ना डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस नासिक डिस्ट्रिक्ट से आई है। उसमें लिखा है कि 22 अप्रैल 2026 उपचार दरमियान शिक्षा बंदी च्या मृत्यू नातेवाईकांनी तात्काळ संपर्क साधण्याचे आवाहन। मतलब ये कि एक मुलजिम था जिसकी दौरान सजा जो है वो मौत वाक़ई हो गई। हाँ, उसका नाम जो है रिजवान शेख है और रहने वाला है नाला सोपारा रशीद कंपाउंड थाने जिला थाने। ये इस शख्स के ऊपर जो है मीरा रोड पुलिस थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 2014 में और उसको जो है फिर यानी उसकी सजा हुई और उस सजा के दरमियान जो है ये 17 अप्रैल 2026 को जिला सामान्य रुग्णालय नासिक में जो है इसको इलाज मांगने के लिए लाया गया था और 19 अप्रैल 2026 की सुबह 8:05 पे कार्डियोजेनिक शॉक इसकी वजह से जो है ना इनकी मौत वाक़ई हो गई। उसके बाद से लेके अभी तक यानी वो लोग कोशिश कर रहे हैं मीरा रोड पुलिस को भी इन्फॉर्म करें और वहाँ से इनके रिश्तेदारों की भी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक इसकी लाश का कोई लवाहिकीन में से कोई मिला नहीं है। तो इसमें जो है प्रेस नोट में आखिर में लिखा है कि इससे मुताल्लिक जानकारी के लिए अधीक्षक नासिक रोड मध्यवर्ती कारागृह उनका नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क साधने का। और इसमें ये लिखा हुआ है की संबंधित बंदीच्या नातेवाईकांनी सदर प्रसिद्धी पत्रक वाचताच नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाशी तात्काळ संपर्क साधून मृतदेह ताब्यात घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे। अन्यथा शासन नियमानुसार मुस्लिम धर्मीय रीति रिवाज प्रमाणे अंत्यविधी कारागृह प्रशासन मार्फत करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी। मतलब ये कि भाई इस खत की असात के साथ जो है इसके रिश्तेदार जो भी होंगे राब्ता करें। बसूरत दीगर जेल इंतजामिया जो है मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हाँ रीति रिवाज मुस्लिम धर्म की रीति रिवाज के अनुसार उसकी अंतिम यात्रा मतलब हो जाएगी, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। है ना? तो मुख्तार अदील साहब आपके पास इनका कोई नंबर लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर है? हाँ, इसमें जो है ना नंबर जो है 2 लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ये पूरी प्रेस नोट जो मराठी में मुझे DIO नासिक जिला संपर्क कार्यालय से मिली है वो मैं आपको यदि जो है व्हाट्सएप पे शेयर किया हूँ आपके अकाउंट पे। उसका फोटो भी आया है क्या आपको? नहीं, फोटो नहीं आया है। तो हम ये करते ना साहब कि थाने में जहाँ उसका एड्रेस अगर होगा तो हम पहले तलाश कर लेते। कल दिन भर में अगर उसकी तलाश नहीं होती तो फिर हम लोग इसकी जो भी रहा मतलब जिला अधिकारियालय के जरिए हम लोग डिमांड करते कि इसकी डेड बॉडी हम लोगों को दे दो, हम मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से इसकी दफन विधि कर देंगे। बराबर। तो इसमें जो है ना शफीक भाई मेरी राय ऐसी थी ना कि जेल प्रशासन का इसमें नंबर दिया हुआ है तो इनको फोन करके जो है आप लोगों की तरफ से एक इत्तला दी जाती कि वही इसके वारिसीन को तलाश करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमको अगर मिलते हैं वारिसीन तो हम लोग आपको लाके दे देंगे उनके वारिसीन को, और अगर उनके वारिसीन में मरने वाले के कोई नहीं मिलता है तो फिर मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक इस शख्स की जो तदफीन रहेगी
उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को मतलब जेल इंतजामिया हम लोगों को दे कर देंगे, क्योंकि आप लोग ये सोशल वर्क बड़े पैमाने पे करते हो जिसकी पूरे मुल्क में जो है एक मिसाल है। जी बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह मैं आपके जरिए पूरी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें हमको कामयाबी दे। और दूसरी आपसे एक अपील ऐसी थी कि इस महीने में 5 से 6 लोगों ने वापस फांसी लगा दी है। एक बंदे ने अब भी फांसी लगाया है, मैं उसको उतारने के लिए ही जा रहा हूँ। आयशा नगर साबरा जिन मस्जिद के बिल्कुल सामने सगीर मेंबर की ऑफिस के पास लड़का रहने वाला शायद न्याल नगर का है। 3 दिन पहले एक जमील चक्की वाला करके साहब था, उन्होंने भी यहाँ पे फांसी लगा ली है 3-4 दिन पहले। कल रात में एक डेड बॉडी फांसी की और मैंने 4 बजे रात में निकाला। कल रात भर मैं जागा हूँ, तो एक एक्सीडेंट का केस था और एक फांसी का था। तो ये महीने की शायद 5वीं या 6ठी केस है ये। हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं डाल रहे ना, फिर भी इतने केसेस मालेगांव में बढ़ रहे। अब इसका कारण समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हमने सर जोड़ के बैठना और ये नौसत को शहर से खत्म करना है। ऐसा ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ऐसा, क्योंकि 6-7 महीना हो गया है। मुश्किल एक आधी अगर डाल दिए तो डाल दिए हम लोगों ने, नहीं तो नहीं डालते हम लोग, नहीं डालते। वो तो अपना पीछे भी अपने जो है सब आदाद शुमार निकाले थे, तो ऐसा था कि हर 30 दिन में अपने यहाँ 15 लोग फांसी लगाते हैं जी। मतलब हर सेकंड डे मालेगांव में एक व्यक्ति जो है, एक शहरी जो है वो फांसी ले रहा है या सुसाइड कर लेता है किसी तरीके से। वो तो इसका कारण है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि शहर के लोगों को कैसे नौसत से रोका जाए। ऐसा दिमाग एकदम भ्रष्ट हो चुका है। खाना खाने बैठा था, अभी दस्तरखान लगा था, दिन भर से भूखा था, दस्तरखान लगा था कि यार अब बैठ के खाना खाऊंगा। सगीर मेंबर साहब का फोन आया कि यार अर्जेंट पहुंचो। अपने जिया मुस्कान साहब का भी आया, सगीर मेंबर का भी आया कि यार अर्जेंट, तो अभी एम्बुलेंस वगैरह भेजा वहाँ, अब उसको उतार के लेकर जाना है। तो बस यही तुम लोगों से ना गौर खौस करते हैं कि वही क्या ऐसी वजूहत आ गई है और अपने यहाँ लोग जो है इतनी मतलब सुसाइड करने लगे हैं, एक के बाद एक जो है वाकयात हो रहे हैं। ये समाजी मसला भी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना कुछ गौर फिक्र करते हैं, कुछ लाए अमल भी बनाते हैं इसके ऊपर। 16 में हमारे रहमताबाद में पानी की बहुत तकलीफ है और साहब लोगों ने थोड़ी कोशिश करे, लेकिन पानी गंदा ही पानी आया, गटर का पानी आया और 2-3 दिन से पानी भी चालू करे, लेकिन वो गंदा ही पानी आ रहा है। तो कमिश्नर साहब से आपसे गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले पर ख्याल दे और पानी को सही करे। वार्ड नंबर 16 सर्वे नंबर 194 रहमताबाद, ये एक ऐसा लवारिस वार्ड है। इसका वारिसदार रहने के बाद भी जो है तो काम जो पैमाने पे होना वैसा हो नहीं रहा। कुछ दिन पहले हमारे मौजूदा कारपोरेटर इमरान भाई आए, आवाम के हक में लड़े, बहुत अच्छी लड़ाई करे। यहाँ तक उन्होंने जो है तो सिटी इंजीनियर चौरे साहब को भी बोले यहाँ से फोन करके कि यहाँ के जो मसला है उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए, यहाँ के मसले का हल निकलना चाहिए पानी को लेकर। मगर देखने में आ रहा है तकरीबन 1 महीने से कई घरों के अंदर नलों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। हमारे पीछे हमारी माँ बहनें आपको नजर आ रही होंगी, हमने उनसे भी पूछा है, वीडियो आप उनकी वीडियो आप तक भी पहुंचाएंगे। तो हम जो चौरे साहब जो पानी सप्लाई के बड़े हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे वार्ड के साथ जो सौतेला सुलूक कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। और हमने जो है तो वार्ड का जो इंजीनियर है अनस इंजीनियर और वार्ड का जो वालमैन है जो वाल खोलता है पानी छोड़ता है जिसका नाम आमिर है, एक गली के अंदर अकबर भाई, सऊद भाई, मास्टर साहब और वार्ड के नौजवान, यहाँ तक माँ बहना हमारे साथ में थी। हमने एक गली में लिया कि उसको बताए कहाँ पर पानी आ रहा है, कहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पर मैला गंदा पानी आ रहा है, ये भी बताए। अगर कल की तारीख में हमारे वार्ड के मसले मसाइल अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो ये जो पीछे हमारी माँ बहना दिख रही है, ऐसी कई हजारों की तादाद में हम लोग चौरे साहब के ऑफिस में आएंगे, कमिश्नर साहब के ऑफिस में आएंगे और वहाँ पे अंडे बाल्टी बुल्टी लेकर वहाँ पर आके हम लोग बैठ जाएंगे और धरना आंदोलन करेंगे और गंदा पानी लेकर आएंगे बॉटल के अंदर, अंडों के अंदर, ये पानी तुम्हारे को पिलाएंगे और हम देखेंगे कि ये पानी तुम लोग पीते कि नहीं पीते। तो मैं वार्ड की तरफ से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो समस्या है आज हमारे ये वीडियो के जरिए, न्यूज के जरिए अगर सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो
हम आने वाले वक्त में बहुत भारी तादाद में ये वार्ड जो है तो 1000 से ज्यादा लोगों का वार्ड है। ये 1000 से ज्यादा लोगों को हम ला के कारपोरेशन में बैठा देंगे और इसके जिम्मेदार पूरी कारपोरेशन रहेंगी। अभी हमारे बीच में हमारी माँ बहन है जो पानी की तकलीफ की वजह से इधर उधर लिया के हंडे लेकर पानी भर रही है, बोरिंग का पानी भर रही है, पानी नहीं पीने मिल रहा है। तो मैं खास करके वार्ड का जो इंजीनियर है उससे भी गुजारिश करता हूँ, भैया तेरे को पूरे वार्ड में हमने घुमाए और बताए कहाँ पर पानी आ रहा है और कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ पर गंदा मैला पानी आ रहा है, तूने तेरी आंखों से लेकर हमने वीडियो भी बनाए। अगर ये समस्या जल्द से जल्द अगर सॉल्व नहीं हुई, बहुत बड़ी तादाद में हम कारपोरेशन का घेराव करेंगे और इसकी जिम्मेदार मालिकों कारपोरेशन रहेगी। और खास करके जो इख्तियार बॉडी में जो कारपोरेटर लोग बैठे हैं, मैं भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस वार्ड के लिए आपको लड़ाई लड़ना चाहिए और ये वार्ड के मसले मसाइल उठाना चाहिए। हमने इस वार्ड के कारपोरेटर आपको इसलिए बनाया कि हमारी समस्या आप जो है तो कारपोरेशन और प्रशासन के सामने रखे। हम ऐसी आप लोगों से गुजारिश करते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली पवार पुणे से बात कर रही हूँ। अभी जो हमारा मालेगांव का नशा मुक्त अभियान हुआ, फिर अभी हमारे लोग हर चौक में चौबारे पे जाके बोल रहे हैं और जहाँ पर भी ये माल बेचा जा रहा है वहाँ का भी हमको ठिकाना पता चल रहा है। हम पुलिस को इत्तला कर रहे हैं और पुलिस बहुत जल्द जाके वहाँ पे उनको उठा रही है। और मैं इस बात का पुलिस को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि फटाफट एक्शन मोड में आ गई है। और अभी मुझे सबसे बड़ा मालेगांव का जो यूथ है, जो नौजवान है, उन्होंने उनके जितने क्लब्स होंगे, जिसको अकेले भी होंगे, सब जुड़ो, मुझे फ़ोन करो, मेरा फ़ोन नंबर मैं आपको भेज रही हूँ। तो आपको सबको जुड़ना है क्योंकि ये जन सैलाब जब तक नहीं आएगा, जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे, वहाँ की जो औरतें हैं, महिलाएं, उन्होंने भी जुड़ना चाहिए क्योंकि हर घर में मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे फ़ोन करके लोग रो रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, अभी आप सबको जुड़ना है, ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं जुड़ोगे हर घर से तो बाद में मत बोलना कि कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। अभी अगर मैं महिला होके आगे आई हूँ तो आप सबका कर्तव्य है, जितने भी बड़े लोग हो, छोटे लोग हैं, थोड़ा सा दिल से सोचो, हमारी मेहनत के लिए सोचो और अपने आने वाले जो भी परिवार का भविष्य के लिए सोचो और सब जुड़ो। मेरा नंबर है 9511709634। आप मुझे कांटेक्ट करो और बहुत ही जल्द हमको और एक प्रोग्राम लेना है। और सबसे अच्छी बात कि मुझे जो भी बच्चे जुड़ेंगे उनकी टीम बनानी है, जो टीम वहाँ पे जाके देखेगी कि कहाँ पे बेच रहे हैं, जो बच्चे वो नशा कर रहे हैं उनको जाके समझाए। आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है, इसको अच्छे इसमें ये करो, नहीं तो नस्लें बर्बाद हो रही है, हर घर में ये तमाशे बन रहे हैं। और हम हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य के लिए हम आगे आए और हमारा सहयोग दे, हमारे साथ में रहे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जुड़ोगे। धन्यवाद। आज अल-हुफ़ाज़ फाउंडेशन के ये तमाम ही ज़िम्मेदारान हैं, ये तमाम ज़िम्मेदारान अपने फाउंडेशन की जानिब से न्यू मुंतखब मेयर साहिबा नसरीन बानो और इसी के साथ साथ हाजी खालिद साहब उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे। अल-हुफ़ाज़ फाउंडेशन ये मालेगांव का नौखेज़ इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड इदारा है। इसके ज़रिए से और बहुत सारे दीनी, समाजी और फलाही काम करना चाहते हैं। उसी में एक चीज़, चूँकि मेयर साहिबा शहर मालेगांव का एक मुअक्कर ओहदा होता है, इस मुनासिबत से इन हज़रात का इस्तकबाल करना, उनका एज़ाज़ करना भी इस फाउंडेशन के निज़ाम में ये शामिल है। उसी के तहत ये हज़रात यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए थे। ये तमाम ही हज़रात अल-हुफ़ाज़ फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान हैं और इंशाअल्लाह अल-हुफ़ाज़ फाउंडेशन के ज़रिए से शहर मालेगांव में फलाही, समाजी, दीनी काम करने का इरादा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस इदारे और फाउंडेशन के लिए दुआए खैर करें। आगे मेयर साहबा से आप क्या काम लेना चाहेंगे सर? चूँकि हमारा इदारा नया इदारा है, हम पहली चीज़ तो ये
सामने रखेंगे मेयर साहिबा के कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह मुंतखब हो जाए जहाँ से हम अपना कामकाज, जो भी हमारा तरीक़ाकार है, समाजी काम, फलाही काम, दीनी काम, उस जगहों से, उस इलाके से हम करना चाहते हैं। तो मेयर साहिबा से हम पहली गुजारिश तो ये करना चाहेंगे कि इस इदारे के लिए अगर कोई ऐसी मखसूस जगह मुंतखब हो जाए तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अमर दिलीप जी गंगोदे सर मालेगांव शहर आए थे और उन्होंने खुसूसी मुलाकात की, पर्सनली एक मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने जो बातें कही वो शहरियान के लिए मैं भेज रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मालेगांव शहर के अंदर युवाओं के एक बड़ी टीम को तैयार किया जाए, आम आदमी पार्टी के बैनर पहले युवाओं को इकट्ठा किया जाए और उनको ताकत पहुँचाई जाए। मालेगांव शहर में अक्सर ये होता है कि जो युवा पीढ़ी है उसका इस्तेमाल सियासी जलसों में किया जाता है, रैलियों में किया जाता है, मीटिंगों में किया जाता है, उसके बाद उन्हें भुला दिया जाता है। ऐसे युवाओं को हमें इकट्ठा करना है और आने वाले असेंबली को लेकर, पीछे जो हमने कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ा था सिर्फ वोटों का परसेंटेज देखना था और शहर के अंदर क्या माहौल बनता है वो देखने का, लेकिन हमारी कुछ सीटें लड़ने के बाद भी एक अच्छा माहौल हमें मिला है। इसीलिए आने वाले समय में हम तैयारी करेंगे। मैं शहरियान से अपील करता हूँ, युवाओं से अपील, नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुटें। आने वाले वक्त में आपका इस्तेमाल सिर्फ जलसा, जुलूस और रैलियों के लिए होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नौजवान इस शहर का ही नहीं मुल्कों का मुस्तकबिल है, आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बैनर तले आप आइए, जुटिए, इंशाअल्लाह इस शहर को हम डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे। यही पैगाम लेकर वो आज मालेगांव शहर में आए थे और बहुत जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर युवाओं के लिए एक अच्छा प्रोग्राम हम तरकीब देने वाले, इस तरह का वादे पैगाम वो देकर के गए। मैं शहरियान से ये कहना चाहूँगा कि आपने तमाम पार्टियों को देखा है, जब से कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन हुआ है, मीटिंगें हुई है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ना होने की कोई संभावना है, ना कोई ऐसा लगता है कि आगे कुछ होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी को आप मजबूत करिए। ये सुर्खियों में जुमलाबंदी पार्टियां मालेगांव में इक़्तिदार में सिर्फ जुमलों का इस्तेमाल करती हैं, अच्छे अच्छे जुमलों का, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इसकी मीटिंग लगाएंगे, उसकी मीटिंग, कुछ भी नहीं होने वाला है। शहर में डेवलपमेंट कोई करेगा तो इंशाअल्लाह आम आदमी पार्टी करेगी।